हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बारहसिंगा और उसकी प्रतिकृति। प्रतिकृति मतलब कि छाया, जैसे हमारी भी छाया होती है उसी प्रकार से। तो चलिए हम कहानी को सुनते हैं ध्यान से। एक बारहसिंगा था। एक दिन उसे बहुत जोर से प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने वह तालाब के पास गया। पानी में अपनी परछाई देख वह खुशी से चिल्लाया, आहा, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। बारहसिंगा जब अपनी सुंदरता पर मुग्ध होकर प्रशंसा कर रहा था, तभी उसकी नजर अपने पाँव पर गई। उसने सोचा, लेकिन मेरे पाँव कितने दुबले पतले से हैं, इनके कारण मुझे शर्म आती है। तालाब के किनारे खड़े बारहसिंगा को एक शेर ने देख लिया। एक पल की देरी किए बिना शेर बारहसिंगा को खाने दौड़ा। हम सभी जानते हैं शेर जंगल का राजा होता है और उसको शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता है। हमें भी भूख लगती है तो हम अन्न से यानी कि भोजन से अपनी भूख को मिटा लेते हैं, लेकिन जो ये जंगली जानवर होते हैं ये शिकार करके ही अपनी भूख को मिटाते हैं। तो उस बारहसिंगा को देखते ही उसको भूख जग गई और उसने बिना देरी किए उसकी ओर लपक गया। अपनी ओर आते शेर को बारहसिंगा ने भी देख लिया और वह तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। कुछ देर बाद ही उसके सींग एक पेड़ की डालियों में फंस गए, वही सींग जिन पर उसे बहुत घमंड था। आह, मैं फंस गया। मैं जितना निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही ये सींग डालियों में फंसते जा रहे हैं। यह सोचकर बारहसिंगा रोने लगा, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके सींग उस पेड़ से नहीं निकल रहे थे। वो बुरी तरह से फंस गए थे, जिनकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा था। रोते हुए वह बोला, मैं कितना मूर्ख था जो अपने सींगों पर घमंड करता था। इन्हीं सींगों के कारण मैं आज मुसीबत में फंसा हूँ, और जिन पाँवों पर मुझे शर्म आती थी उन्हीं ने दौड़ते हुए मेरी जान बचाने की कोशिश की। ये सब वो सोच ही रहा था, तभी शेर ने बारहसिंगा को पकड़ा और मार डाला। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हुई। हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सुंदरता पर नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। तो ये कहानी ख़त्म हुई। मैं आपसे अगली कहानी लेकर जल्दी मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।